गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली आज हम बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। होटल जिंजर में हम लोग रुके हुए थे और हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा। होटल जिंजर में रहने के लिए वी पेड अराउंड 3K पर नाइट एंड इट वाज डेफिनेटली अ रिकमेंडेड स्टे। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी। फैसिलिटीज़ वाइज रूम वाज क्लीन बट ओवरऑल द लोकेलिटी हॉस्पिटैलिटी बोथ वेर वेरी गुड। एंड फाइनली आज हम लोग बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। निकलना कल ही था लेकिन एक दिन से ट्रिप एक्सटेंड हो गया क्योंकि आदि और निधि पौंडीचेरी उतना घूमे नहीं थे, तो वी थॉट आ ही गए तो एक दिन और एक्सप्लोर कर लेते हैं। और इसी नोट पे हम लोग अब पौंडीचेरी को कहते हैं बाय बाय। पौंडीचेरी में कल का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आई होप आप लोग व्लॉग्स देखे होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आप देख सकते हो पूरा रास्ता अभी खाली है। ये अभी हम पौंडीचेरी सिटी से निकल रहे हैं। थोड़ा लेट से निकलते तो यहाँ ट्रैफिक हो जाता। यही सोच के हम लोग आज जल्दी निकल गए हैं और जल्दी जल्दी सिटी क्रॉस कर लेते हैं। और ये हम लोग जिपमर वाले एरिया में वापस आ गए हैं। काफ़ी यहाँ पर चहल पहल है सुबह सुबह भी। और ये मेडिकल शॉप आई गेस 24/7 ओपन रहता है। और इसी के साथ थोड़ी देर में हम लोग अब पौंडीचेरी क्रॉस कर जाएंगे। और ये आ गया है पौंडीचेरी का गेट। इस पॉइंट के बाद ऑफिशियली हम लोग पौंडीचेरी से बाहर निकल जाएंगे। और ये जो हाईवे है यहाँ पर हम लोग तिंडीवनम तक जाएंगे, जो आई थिंक अबाउट 30-35 किलोमीटर्स का है। और टू बी वेरी फ्रैंक ये हाईवे बहुत मक्खन है। अगर आप कभी भी पौंडीचेरी आते हो या जाते हो तो आपको ये हाईवे बहुत प्यारा लगने वाला है। बहुत सुंदर हाईवे है ये। तो इसी नोट के साथ हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। और फाइनली हम लोग पौंडीचेरी एग्जिट करके तिंडीवनम हाईवे पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो सुबह सुबह हाईवे पूरा खाली है और यहाँ पर आप बहुत आराम से 100 की स्पीड मेंटेन करके जा सकते हो। आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस हाईवे को कवर करने में। टाइम हो रहा है सुबह के 6। हम लोग सोच रहे हैं आधे घंटे और चलाएंगे, 6:30 या 7 तक एट मैक्स, एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक। बेंगलुरु से पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी से बेंगलोर आने जाने के 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते में हम लोग बेंगलुरु से निकलते हैं, NH44 की तरफ आते हैं और वो रास्ता हम लोग को कृष्णागिरी तक लेके जाता है। कृष्णागिरी के बाद हम लोगों को एक लेफ़्ट टर्न लेना है और हम लोग NH77 पे आ जाते हैं। और वो जो NH77 है वो पूरा सिंगल लेन रास्ता है। अगर आप कहोगे टोटल डिस्टेंस वाइज तो बेंगलोर से पौंडीचेरी 300 किलोमीटर्स का रास्ता है। एंड अगर आप ये वाला रास्ता लेते हो कृष्णागिरी से लेफ़्ट टर्न होके NH77 पे आते हो तो आपको पहले 100 किलोमीटर ही कुछ 6 लेन हाईवे मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर सिंगल लेन हाईवे हो जाता है, मतलब दोनों तरफ ट्रैफिक होती है। जो मेरा दूसरा रास्ता है वो वेलूर वाला है। उसमें हम लोगों को कुछ 100 किलोमीटर ही सिंगल लेन रोड मिलता है। उसके अलावा बाकी के 250 किलोमीटर प्योर हाईवे है। इसका मतलब यहाँ से तिंडीवनम तक जाने के लिए जो हाईवे मिला हम लोगों को, तिंडीवनम से वेलूर जाने वाला स्टेट हाईवे है, बट जो हम देखे हैं वो भी बहुत अच्छा हाईवे है। और उसके बाद फिर हम लोग वेलूर होते हुए फिर बेंगलोर आ जाएंगे। वेलूर टू बेंगलोर कुछ 200 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। रिटर्न का जो रास्ता हम लोग ले रहे हैं वो वेलूर वाला ले रहे हैं। उसके 2 रीज़न है। एक तो हम लोग एक नया रास्ता एक्सपीरियंस करेंगे ताकि जब हम फ्यूचर में ट्रैवल करें तो हम लोग को ऑलरेडी पता हो कि वेलूर जाना आना कैसा रास्ता है। सेकेंड थिंग, आप लोग को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा रैदर देन गोइंग विद द सेम रूट जो हम आपको पौंडीचेरी आते हुए दिखाए थे। जाते हुए आपको एक डिफरेंट रूट दिखाते हैं। तो दैट इज़ द इंटेंशन। ऑलमोस्ट सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग 60 किलोमीटर्स ऑलरेडी बाइक चला चुके हैं। आगे एक चाय ब्रेक लेना है और उसके बाद हम लोग स्टेट हाईवे 4 से लग जाएंगे। तो ये प्लान है, देखते हैं आगे कोई अच्छी जगह रुकने को मिलती है तो वी विल टेक अ ब्रेक ओवर देयर। अभी हम लोग वसंत भवन में ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किए, नीट एंड क्लीन ही था सब कुछ। अब यहाँ से निकलते हैं और स्टेट हाईवे 4 की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आगे से लेफ़्ट टर्न लेंगे और स्टेट हाईवे 4 से मैच हो जाएंगे और ये सीधा रास्ता हम लोग को वेलोर तक लेके जाएगा। ये पूरा हम्पी के माउंटेन्स की याद दिलाता है।
अगर आप लोग नहीं देखे हो तो हम्पी के व्लॉग्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। जब हम लोग हम्पी गए थे वहाँ पे भी हम लोग व्लॉग बनाए, पूरा एक्सप्लेन किए हैं हम्पी के बारे में। तो हम लोग ऐसे स्टोर पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का स्टेट हाईवे 4 का एक्सपीरियंस अब तक का काफ़ी अच्छा रहा है। और ये रोड सीधा सीधा ना होके ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है इसमें, तो चलाने में मज़ा भी आ रहा है इस रोड पे। बीच बीच में एक आध कोई छोटे छोटे टाउन आ जा रहे हैं, उसके अलावा स्टेट हाईवे 4 पूरा इन खेतों के बीच से होते हुए जा रहा है। I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. पौंडीचेरी से निकल के हम लोग 123 किलोमीटर अब तक कर चुके हैं और आई थिंक 30 किलोमीटर्स और है वेलूर पहुंचने के लिए। अब तक की जर्नी बहुत औसम रही है। तो इस पॉइंट से वेलूर कुछ 19 किलोमीटर्स और बच रहा है, और अगर आप ये स्ट्रेट रास्ता ले लेते हो तो आप तिरुपति की तरफ चले जाते हो। यहाँ से तिरुपति कुछ 124 किलोमीटर्स है, और हम लोग का फ्यूचर में कभी प्लान बना तिरुपति का तो उसका भी व्लॉग ज़रूर अपलोड करेंगे। लेकिन डेफिनेटली हम लोग वेलूर वाले रास्ते से नहीं आएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को लंबा पड़ेगा। हम लोग बैंगलोर से डायरेक्ट तिरुपति के लिए जा सकते हैं, जो कि 200 किलोमीटर्स है, और काफ़ी अच्छा हाईवे है वो भी। तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सारे प्लेसेस कवर करेंगे, और आई होप आप तक जो एक्सपीरियंस हम फील कर पाते हैं राइड्स पे वो सही तरीके से पहुंचा पाएँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। स्टेट हाईवे 4 अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और आप देख सकते हो ये छोटा सा एक घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। थोड़ी देर से स्ट्रेट हाईवे ही चले आ रहे थे हम लोग, तो थोड़ा बोरियत लग रहा था। नाउ घाट सेक्शन स्टार्टेड, अब वापस से एक्साइटमेंट वापस आ गई है। मेरे आगे जो बस जा रही है आप नोटिस करो, वो एक तरफ टिल्ट होके रखी है और लोग उस पर एक ही तरफ वेट डाले हुए हैं। वैसे बस पलटेगी तो नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं इस बस से। हम लोग वेलोर आ चुके हैं। अब तक का रोड काफ़ी खाली रहा है, और आई थिंक हम लोग जिस टाइम पे सुबह आए हैं ये यहाँ का पीक टाइम है। इसका मतलब यहाँ पर लोग अभी ऑफिस या फिर अपने काम के लिए निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे चल के हमको ट्रैफिक मिल सकती है। वेलोर फोर्ट यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर्स है। वेलोर सिटी भी हम लोग आज पहली बार आए, आज तक हम भी वेलोर नहीं आए थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग वेलोर, और अब यहाँ आ ही गए तो सोच रहे हैं VIT देखते हुए चले, जो कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। काफ़ी पॉपुलर इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस कॉलेज। ये मेरे लेफ्ट में जो फ्लाईओवर है, ये सेम फ्लाईओवर हम लोगों को बेंगलोर के लिए लेके जाना है, लेकिन क्योंकि अब हम लोग वेलूर आ गए थे तो VIT विजिट कर रहे हैं। वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचने में हम लोग को 10 मिनट और लगेगा, और ये कोई ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं। अच्छे व्यूज़ हैं। फाइनली हम लोग VIT आ गए, और ये हम लोग को फर्स्ट व्यू मिल रहा है VIT का। आगे चलते हैं, रुकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली हम लोग VIT से निकल रहे हैं। काफ़ी गर्मी हो रखी है यहाँ पर। हम लोग कुछ आधा घंटा रुके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, और अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग NH48 पे आ गए, जिसके लिए हम लोग ये पूरा सुबह से तामझाम किए। अब अगला 200 किलोमीटर प्योर बटर है, प्योर मक्खन बोलेंगे हम लोग। और ये सीधा रास्ता हम लोग को कृष्णागिरी की तरफ लेके जाएगा। वेलूर से निकलते वक्त हम लोग के बीच में ये डिस्कशन हुआ आगे रुकना का है। तो जब हम मैप देखे तो आई सॉ अंबूर इन बिटवीन।
अंबुर इज़ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम वेलोर। और अगर आप बैंगलोर में रहते हो और कभी भी आप 5 स्टार बिरयानी खाए हो तो उस बिरयानी का ओरिजिन ये अंबुर ही है। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग अब सेकेंड स्टॉप हम लोग अपना अंबुर में लेते हैं जो 50 किलोमीटर है यहाँ से, और उसको कवर करने में हम लोगों को हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगेगा। एंड हम लोग उसके बाद ब्रेक ले लेंगे बिरयानी खाने के लिए। आदि और निधि वेजी है तो आई होप वेज बिरयानी भी हो उनके पास। तो हम लोग अब अंबुर की तरफ चलते हैं और तब तक आप ये नज़ारे एंजॉय करो। I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. फाइनली हम लोग 5 स्टार बिरयानी में आ गए। अंबुर घुसने से पहले ही आई थिंक अंबुर हार्डली 1 किलोमीटर और होगा, उसको घुसने से पहले ही हम लोगों को एक शॉप मिल गया। तो अंदर चलते हैं और बिरयानी एंजॉय करते हैं। तो ये अपनी बिरयानी आ गई है स्नेहा। इन दो वेजिटेरियंस के लिए यहाँ कुछ नहीं है। दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। ये दोनों में डाल दिया। 12 बजे तक वेट करने के बाद फाइनली इनका डाइनिंग एरिया ओपन हुआ है और आपको दिखाते हैं वेजिटेरियंस की खुशी। कैसा लग रहा है निधि? सो जाओ। डाइनिंग एरिया इनका अच्छा है, फुली एसी है तो वर्थ इट है। आपने चारों ने नीचे खाया चाहिए, वो भी हम आराम से बैठ बॉल फैन के नीचे, बॉल फैन के नीचे। बिरयानी खाने का मजा ऐसे ही है, जब तक पसीने ना बह रहा हो तब तक मजा नहीं आता बिरयानी खाने का। कम पसीने भरे हैं जो बिरयानी खाते टाइम में वाले थे। तो फाइनली हम लोग 5 स्टार बिरयानी से निकल रहे हैं। बैंगलोर से अंबुर कुछ 150 किलोमीटर है और हम लोग हमेशा सोचते थे लंच टाइम पे यहाँ पे 11-12 बजे के लगभग हम लोग यहाँ बिरयानी खाने के लिए आएंगे। अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। एंड आप लग देखो, हम लोग वेलोर से होते हुए जा रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन पीछे अंबुर आ गया। तो जिस दिन बिरयानी खाना लिखा होता है उस दिन आप खाते ही हो। 5 स्टार बिरयानी ये शायद 12 बजे से फुली ऑपरेटेड होता है। मॉर्निंग से आपको बिरयानी तो मिल जाएगा बट फॉर वेजिटेरियन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके लिए हम लोगों को 12 बजे तक वहाँ वेट करना पड़ा टू गेट समथिंग इन वेज। 12 बजे इनका किचन ओपन हुआ एंड देन वी गॉट सम वेज फूड फॉर आदि एंड निधि। तो अब अगला 100 किलोमीटर हम लोगों को सोलागिरी पे लेके जाएगा एंड सोलागिरी से हमारा बेंगलुरु कुछ 50 किलोमीटर और रह जाएगा। तो नेक्स्ट प्लान ये है, अभी सोलागिरी तक राइड करेंगे और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर बेंगलुरु के लिए निकल जाएंगे। और तब तक आप ये हाईवे एंजॉय कीजिए। Falling into your arms, dancing up in the stars. Nowhere I'd rather be than with you. Oh, oh, I
व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाईवे। पिछले 1 घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर चला चुके हैं और अब आगे हम लोग एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। बट जो भी कहो, रोड बहुत मक्खन था और आई थिंक हम पहली बार 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला पाए हैं। तो आगे एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। व्हाट अ रोड एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। हम लोग लास्ट के 1 घंटे 5 मिनट में 105 किलोमीटर किए हैं, तो बहुत भयानक स्पीड से आए। और लास्ट के 40 किलोमीटर्स बचे हैं। आदि और स्नेहा अभी 40 किलोमीटर्स पीछे हैं, तो उनको आने में कम से कम नहीं तो अभी आधा घंटा लगेगा। हम लोग यहाँ रेस्ट करते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, थोड़ा हाइड्रेट होते हैं हम। तो अभी का यही प्लान है। फाइनली हम लोग सोलागिरी से निकल रहे हैं। बैंगलोर अब कुछ 50 किलोमीटर रह गया है एंड व्हाट एन ऑसम जर्नी दिस वाज। हम लोग सुबह पौंडीचेरी से स्टार्ट किए थे, वेलोर गए, ज़बरदस्ती वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी देख लिए। वापस आते हुए लगा कि बिरयानी खाना चाहिए, बिरयानी भी खा ली है एंड ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग राइड। कहीं ना कहीं अब पौंडीचेरी का ट्रिप हमारा ख़त्म होने को आया है, जस्ट 50 किलोमीटर मोर और हमारा ये एक और ऑसम ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। पौंडीचेरी से निकलते वक्त जो रास्ता हम लोगों को बता रहा था कि हम लोग 6 घंटे में बैंगलोर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 10 आवर्स स्पेंड कर चुके हैं और 1 घंटा और, तो 11 घंटे लगभग हो जाएंगे। इतना स्लो तो हम कभी नहीं चलाएं, बट इस ट्रिप में एक अलग ही मज़ा आता है, रास्तों को एंजॉय करना, बीच में कुछ भी रैंडम प्लान्स कर लेना। चलिए चलते हैं अब सीधा। ये रास्ता आपको कई बार दिखा चुके हैं और ऐसे अगर कुछ नया मिलता है तो दिखाते हैं, नहीं तो सीधा घर पर मिलते हैं। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। आज हम लोग टोटल 360 किलोमीटर्स बाइक चलाए और टोटल जर्नी जो रही हमारी पौंडीचेरी की वो 764 किलोमीटर की रही। एक और ऑसम जर्नी एक एंड पे आ गया है। आई होप आपको ये पौंडीचेरी की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे अपने अगले जर्नी पे, तब तक के लिए बाय बाय।